दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल आज लौटे। जी हां, और दिल्ली की जनता को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर से दिल्ली की जनता को संबोधित किया और वहां पर मुद्दा उठाया दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर। जी हां, जो बुलडोजर एक्शन हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है, आम आदमी पार्टी ये फैलाने में लगी है कि वो बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया जंतर मंतर पर, जहां खुद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं। जी हां, ये अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली चुनाव में उनकी हार हुई, पहली बार वो दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर इतने लोगों के बीच बोले हैं। क्या क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, हम आपको सभी बातें बताएंगे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल लिखते हैं जंतर मंतर पर अपनी पहुँचने की जानकारी देते हुए, आज जंतर मंतर पर उमड़ा जन सैलाब इस बात का जीता जागता सबूत है कि दिल्ली अब चुप नहीं बैठेगी। दिल्ली के गरीबों का हर उजड़ा घर, हर टूटी दीवार चीख चीख कर कह रही है उन्हें इंसाफ चाहिए। माओं की रसोई उजाड़ी गई, बुजुर्गों के छत छीने गई, गरीब परिवारों को सड़कों पर ला दिया गया। ये केवल घरों का नहीं, गरीबों की उम्मीदों का भी विनाश है। आप गरीबों की आवाज है और अब ये आवाज हर गली हर मोहल्ले से उठेगी। बीजेपी के बुलडोजर के सामने दीवार बनकर खड़ी होगी। जी हाँ, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। जब से उनके दिल्ली चुनाव में हार हुई है, पहली बार वो जनता के सामने आए हैं बुलडोजर एक्शन के बाद। अरविंद केजरीवाल इस दौरान कई सारी प्रमुख बातें करते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले वो कहते हैं, हम आपको उनमें से प्रमुख बातें बताते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, ये कह रहे थे कि इनकी 4 इंजन की सरकार है। मैं कहता हूँ कि सारे इंजन ही इनके हैं। अब जनता के लिए कुछ काम करके दिखाते, लोगों के लिए घर बनाते, रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाहवाही होती। हम एक सजी सवरी दिल्ली छोड़कर गए थे, इन्होंने सिर्फ 5 महीने में उसे उजाड़ कर रख दिया। जी हाँ, ये अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ताना मारा है बीजेपी को लेकर और उनका यही कहना है कि वो एक सजी सवरी दिल्ली छोड़ के गए थे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल उसी सजी सवरी दिल्ली की बात कर रहे हैं जो दिल्ली झीलों का शहर बन गई थी। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में हार के बाद फिर से लौट आए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन में जो हो रहे हैं दिल्ली में उसको लेकर, जबकि जो बुलडोजर एक्शन है ये हो रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश से। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं 25 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। 25 साल तक इन्होंने सिर्फ गालियां दी और अब जब सरकार में आ गए तो भी गालियां दे रहे हैं। कभी मनीष सिसोदिया पर एफआईआर, कभी सौरभ भारद्वाज पर, तो कभी सत्येंद्र जैन पर एफआईआर। अरे जनता ने तुम्हें काम करने के लिए वोट दिया था, एफआईआर करने के लिए नहीं। जी हाँ, ये कहना है दिल्ली के पूर्व कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल की छवि दिल्ली की जनता की नजरों में बहुत ही अच्छी थी। जी हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, परंतु अरविंद केजरीवाल की छवि बिगड़ी जिस तरह से कट्टर ईमानदार नेता शराब घोटाले में जेल गए। अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अगर इतने ही ईमानदार थे तो उन पर एफआईआर क्यों मनीष सिसोदिया पर क्लासरूम घोटाले के तहत एफआईआर, जब उन्होंने ऐसे घोटाले किए तभी तो उन पर ये एफआईआर हो रहे हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल बहुत सारी बातें कहते हैं जहां वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं, हमने 10 साल दिल्ली सरकार चलाई, सेवा की, 10 साल में सिस्टम बदल कर दिखाया, स्कूल बदले, अस्पताल बदले, दिल्ली की सड़कें सवारी, बिजली व्यवस्था सुधारी और मुफ्त बिजली देकर दिखाई। हमने काम करके दिखाया है, यही है आम आदमी पार्टी का मॉडल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जनता को संबोधित किया और वो बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मॉडल को लेकर, क्योंकि वो जनता के बीच पहुंचे हैं एक बार फिर से जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर। देखते हैं कि दिल्ली की जनता क्या इस बार अरविंद केजरीवाल का साथ देती है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन जो हाईकोर्ट के आदेश से हो रहे हैं, परंतु ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार करा रही है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल अन्य प्रमुख बातें कहते हैं। वो कहते हैं बीजेपी का एक बड़ा नेता कह रहा था कि बीजेपी दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेगी, लेकिन शायद वो भूल गए कि इन झुग्गियों में 40 लाख लोग रहते हैं। जिस दिन ये 40 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, इनको नानी याद आ जाएगी। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जिस दिन जो झुग्गियों में रहने वाले 40 लाख लोग सड़कों पर आ जाएंगे, वो बीजेपी को नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता है। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से दिल्ली की जनता के बीच पहुंचने और वो ये कहना चाहते हैं कि वो बीजेपी को उनकी नानी याद आ जाए। ये देखने वाली बात होगी कि आंदोलन कितने दिनों तक चलता है, क्या ये सफल होता है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने पेज पर तस्वीर साझा करी जिसमें दिखाया गया था कि सुबह के वक्त
कुर्सियां खाली थी, परंतु बाद में कुर्सियां भरी हुई नजर आई। आपकी इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप इस खबर पर आए की अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ।